नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। जेएमएम में वार पलटवार का दौर जारी है। लोबीन हेम्ब्रेम ने पलटवार किया है। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप को खारिज किया है। लोबीन हेम्ब्रेम ने बीजेपी से भी किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। स्टीफन मरांडी पर पार्टी विरोधी काम का आरोप लगाया। शनिवार को स्टीफन मरांडी ने लोबीन हेम्ब्रेम और सीता सोरेन पर निशाना साधा था। लोबीन हेम्ब्रेम पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप स्टीफन मरांडी की तरफ से लगाया गया था और अब लोबीन हेम्ब्रेम ने इस बात को खारिज किया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर पार्टी गतिविधियों में लगे हुए हैं। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है यार। हम क्यों सरकार को अस्थिर करें? आप लोगों को याद है 95 में हमको टिकट नहीं दिया था पार्टी, फिर हम निर्दलीय जीते। निर्दलीय जीतने के बाद भी हम कोई दूसरा पार्टी में नहीं गए और ये लोग लगा रहा है कि बीजेपी वाले लोग के साथ में बैठता है उठता है। अरे कोई आदमी बैठता है उठता है, उससे ये मतलब नहीं कि उस पार्टी से बिलोंग करता है या उस पार्टी में मिल रहा है। अरे जिस दिन हम मिलेंगे तब ना। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी। चतरा के जंगलों में महुआ चुनने के लिए लोगों की ओर से लगाई गई आग की धधक अब गांव तक पहुंच रही है। जगन्नाथपुर के जंगल में लगी आग गांव तक पहुंचने से अब लोग डर रहे हैं। जंगल में लगी आग की लपट से गांव का एक घर खाक हो गया। इस आगलगी में घर के बाहर रखे कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं। आगलगी में हजारों फीट डिलीवरी पाइप, कपड़ा, जूता, चप्पल, पुआल और अनाज समेत मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। ट्रांसफार्मर था, वैसा नहीं लगा कि ट्रांसफार्मर उड़ तो नहीं गया, लेकिन वैसा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं कि अभी ठीक है, लेकिन अगल बगल में जो कहीं जाए था वो जल के राख हो गया और मोटरसाइकिल जल गया। पंप में का सारा सामान था वो सब जल के। तो रांची में नरकोपी थाना के मंदरो गांव में शनिवार शाम दो समुदाय के बीच झड़प होने की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में कैंप कर माहौल को शांत करा दिया। बताया जा रहा है कि इस्कॉन सोसाइटी के कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए मंदरो गांव से गुजर रहे थे। इसी बीच गाड़ी में बज रहे भजन कीर्तन से एक गाय बिदक गई, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। फिलहाल स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। रांची के मंदरो गांव में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में इंडियन रिजर्व बटालियन की महिला जवानों को तैनात किया गया है। भीषण गर्मी के बीच ये महिलाएं गांव में घूम घूमकर बीती रात से ही गश्ती कर रही हैं। जहां कहीं भी सूचना मिलती है वे गांव की उस गली में गश्ती करने पहुंच जाती हैं। महिला जवानों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में आईआरबी के जो महिला पुलिस जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग कल रात 11 बजे से ड्यूटी में हैं और तब से ड्यूटी में ही है, घूम घूम कर गश्ती कर रहे हैं। अभी सब ठीक है, यहाँ पे सब नियंत्रण में है। और कितनी संख्या में आप लोग हैं? हम लोग टोटल 35 है। 35 हैं। यस। तो आप लोग जो गाँव में घूम घूम कर देख रही हैं, क्या क्या लग रहा है? अभी तो सब कुछ नियंत्रण में ही है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। लगातार तापमान काफ़ी ज़्यादा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, परेशानी तो होती होगी। हाँ, परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन वो सबको तो झेलना ही पड़ता है। इस सबको तो आज सरहुल भी है ना? सरहुल के बीच में ड्यूटी भी कर रहे हैं। घर में पर्व त्योहार ही मनाना होगा। हाँ, पर्व त्योहार तो मनाना है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं और ड्यूटी में हम लोग यहाँ तैनात हैं और जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम लोग जाते हैं। तो एक आश्वासन है, सब कुछ है और जिस तरीके से मुस्तैदी से यहाँ महिला जवान अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और जैसा कहते हैं, जहाँ नारी होती है वहाँ स्थिति खुद ब खुद नियंत्रण में होती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, नरकोपी, रांची। और रांची में नरकोपी थाना क्षेत्र के मंदरो गांव में एक तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस कैंप कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गश्ती और सुरक्षा के बीच गांव में आदिवासी समाज की महिलाएं सरहुल के पर्व से मनाती हुई नजर आई। महिलाओं से न्यूज़ 18 के
से खास बातचीत में बताया कि सरहुल का त्यौहार अमन चैन और भाईचारे के साथ लोगों को रहना सिखाता है। नरकोपी थाना के मंदरो गांव में यहाँ पर पुलिस एहतियातन कैंप कर रही है, लेकिन इसी कैंप के बीच में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो यहाँ पर सरहुल के पर्व को मना रही हैं। हालांकि जो सरहुल का पर्व है हर दिन एक नई परंपरा होती है, लेकिन आज जो गांव में जो तनाव हुआ दो समुदाय के बीच में, लेकिन पुलिस के एहतियातन कैंप की वजह से तमाम चीज़ों पर नियंत्रण है। लोग खुलकर अपने पर्व त्यौहार को मना रहे हैं। हमारे साथ बेड़ो थाना प्रभारी हैं। यहाँ जिस तरीके से अभी जो माहौल है उसके बीच में लोग बड़ा एक तरीके से ये सुखद है। कल की जो घटना थे वो अभी कंट्रोल में है। हम लोग, हमारे डीएसपी साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग यहाँ कैंप किए हैं रात से ही, और अभी वर्तमान में मामला अंडर कंट्रोल है। यहाँ की जितनी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में त्यौहार मना रही है और ये लोग भाईचारे का प्रतीक दे रही है। हम लोग भी गांव में बैठकर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक तरह से माना जाए सिचुएशन अभी फुल्ली कंट्रोल में हम लोग के हैं। बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। और हम बात कर रहे हैं कुछ महिलाओं से। आप ये सर पर लोटा रखे हैं, सरहुल की ये क्या परंपरा है? सरहुल का हम लोग का सरना पर्व है, सरना धर्म है। कुरकुरा मंदरो पंचायत में ये सब झमेला हुआ है, तो ये सब ना होए अच्छा से सभी सब का पर्व बिताना त्योहार चाहिए। और कुरकुरा मंदरों के बीच में ये सब हुआ है। बता रही हैं कि गांव में लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और त्योहार भी यही हम लोगों को संदेश भी देता है। क्या कहेंगे? बढ़िया से दम बीतेगा। हाँ। आज केकड़ा उकड़ा पकड़ेगी नहीं? हाँ, पकड़ेगा। हाँ, केकड़ा पकड़ेगी नहीं? पकड़ा जाता है, काल पकड़ा जाता है। कल पकड़ा जाता है। रांची में तो आज ही लोगों ने केकड़ा पकड़ा। क्या? हाँ, खकड़ा उकड़ा मछली उछली सब पकड़ेगा। हाँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग खुलकर त्योहार मना रहे हैं। आज सरहुल से एक दिन पहले जो केकड़ा पकड़ने की परंपरा है उसका भी थोड़ी देर में लोग निर्वहन किया जाएगा। साथ में ये तमाम जो गांव में एक तरीके से माहौल है, ये सुखद संकेत है। खासकर उन लोगों के लिए एक संदेश है जो इस तरह के एक तनाव भरे माहौल पैदा करते हैं। और कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 4 थानों की पुलिस भी तैनात है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, नरकोपी, रांची। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास यह हादसा हुआ है। लहावित और देवलाली के बीच पटरी से डब्बे उतर गए हैं। लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा सकते हैं कि ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए और इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। यानी कि लोग ट्रेन से बाहर आने लगे। और फिलहाल आपको बता दें, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में नासिक के पास ट्रेन हादसा हुआ है। जयनगर लोकमान्य तिलक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में 3 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। उसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ सी मच जाती है। हालांकि फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और प्रशासन की टीम मौजूद है। लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक के पास ट्रेन हादसा हुआ है। लहावित और देवलाली के बीच लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की आशंका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरे, उसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और फिर आनन फानन में लोग ट्रेन से उतरने लगे। और अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमित, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और ये हादसा कैसे हुआ है?
देखिए, बताया जा रहा है कि 3:10 पे हादसा हुआ है। 11061 LTT जयनगर एक्सप्रेस से जा रही थी। नासिक के जो निकट है ये लावेद और दावेली के बीच में जो है देवलाली के बीच में ये हादसा हुआ है कि ट्रेन के कुछ डब्बे जो है वो पटरी से नीचे उतर गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो है डेथ की खबर है इस पूरे मामले में। मौके पे जो है मेडिकल वैन और दूसरे जो जरूरी जो राहत सामग्री जो है वो वहां पहुंच चुके हैं और युद्ध स्तर पर जो है वहां पे काम जो है रेलवे प्रशासन द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लोग जो है नीचे उतर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कब स्थितियां जो है नियंत्रण में आए और फिर ट्रेन से वो आगे अपने गंतव्य दिशा की तरफ बढ़े। तो लगभग ये 3:10 पे हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और मौके पर स्थानीय प्रशासन रेलवे प्रशासन पहुंचकर जो है चीजें जो है ठीक करने में लगा हुआ है। बिल्कुल अमित, शुरुआती जांच में बताई जा रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन क्या स्थिति है अभी और घायलों की संख्या क्या है? देखिए, जो रेलवे प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे पाने का साफ तौर पे कहना है कि पहले हमें स्थिति को नियंत्रण में काबू पाना है, उसके बाद इनको बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वहां पे जो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, 3 लोगों की मौत की खबर है। अब और कितने घायल हुए हैं और घायलों को जो नजदीकी अस्पताल में कहाँ कहाँ एडमिट किया गया है ये जानकारी अभी तक जो है प्रशासन द्वारा साझा नहीं की गई। लेकिन स्थिति को काबू करने में जो है स्थानीय प्रशासन रेलवे प्रशासन लगा हुआ है। लोग जो है नीचे खड़े हैं, आप दृश्य में विजुअल में भी देख सकते हैं किस तरह से लोग हैरान परेशान है क्योंकि बीच का जो इलाका है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एक जंगल जैसा इलाका दिख रहा है जो लाहवेद और देवलाली के बीच है, जो नासिक के नजदीक पड़ता है। यहाँ पे हादसा हुआ है तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं और इससे रेलवे प्रशासन आखिरकार सीख क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि हम देखते हैं हर महीने लगभग जो है एक न एक घटना हमारे सामने जो है देश के कई हिस्सों से जो है निकल कर सामने आती है और कुछ लोगों की मौतें होती हैं, कुछ लोग घायल होते हैं। तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन जो है वो इस पे नियंत्रण पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जो यात्री हैं वो घबराए हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं कि ये रोजाना की चीजें हो गई है। इस पे चलिए, हमारे साथ अमित लक्ष्मण जुड़े हुए हैं नासिक से, हमारे संवाददाता। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस हादसे को लेकर क्या स्थिति है? नासिक के देवलाली और नासिक रोड रेलवे स्टेशन के अंदर ये जो दुर्घटना है ये दोपहर को 3 बजे के आसपास घटी हुई। इस घटना में एक आदमी की मौत की जानकारी जो है वो रेलवे विभाग से हमें अभी तक प्राप्त हो चुकी है और इसमें 11 से 12 जो प्रवासी थे इसमें वो जख्मी हो गए। उनको प्राइवेट अस्पताल में गवर्नमेंट अस्पताल दाखिल किया गया है। ये जो घाट सेक्शन का एरिया था वहां से ऊपर आने के बाद ये रेलवे जो है जो ज्यादा स्पीड में रहती है उसी वक्त रेलवे का जो ट्रैक है वो वहां से बाजू में होगा और उसी दरमियान ये एक्सीडेंट हो चुका है और इस एक्सीडेंट में 11-12 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और 1-2 आदमियों की मौत की जानकारी रेलवे विभाग के तौर से अभी तक मिली है। जयनगर ये रेलवे जा रही थी और मुंबई से रवाना हो चुकी थी और दोपहर 3 बजे ये हादसा हो चुका है। लक्ष्मण, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रेन पटरी से उतरी हुई है और ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जाहिर सी बात है कि इस ट्रैक पर आवागमन फिलहाल नहीं हो सकेगा, तो ऐसे में जो दूसरे यात्री हैं, क्योंकि एक लंबी दूरी है, तो उनके जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? अभी वहां पे रेलवे के अधिकारी वहां पे पहुंच रहे हैं। प्राइवेट बसेस जो है सिटी की वो भी वहां पे दाखिल हो रहे हैं। जो प्रवासी वहां पे अटके हुए जो ट्रेन में प्रवास कर रहे थे उन लोगों को दूसरी ट्रेन से जाने के लिए वो जगह कर रहे थे। जो जख्मी थे उनको भी एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पे की गई। नासिक तहसील के कुछ अधिकारी जो है वो भी वहां पे अभी पहुंच रहे हैं और अभी मदद कार्य वहां पे बड़ी पैमाने में चल रहा है। आर्मी के भी कुछ अधिकारी जो है वो भी वहां पे दाखिल हो गए। आर्मी की मदद वहां पे ली जा रही है। प्रवासी जो है वहां पे उनको कोई भी तकलीफ जो नहीं चाहिए, इसीलिए वो सब तरह से कोशिश कर रहे हैं। मगर एक आदमी की जो मौत है वो वहां पे हो चुकी है और 11-12 जो प्रवासी है वो उसमें गंभीर रूप से जख्मी है। जो ये ट्रेन का स्पीड जो था वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए जितना जोर से उनको अपघात होने के बाद झटका मिला उस झटके में उनको चोटें आई है। उन सबको रेलवे अस्पताल में दाखिल किया जाए। रेलवे के बड़े अधिकारी वहां पे आएंगे, उसके बाद
ये हादसा कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी देंगे। मगर अभी जो हमारे पास तस्वीरें दिख रही है, हमारे सामने जो अभी हादसा दिख रहा है, वो पूरी तरह से ट्रेन जो है वो पटरी से बाजू में आ गई। मगर एक बात ऐसी है कि वो ट्रेन पलटी नहीं हुई, इसकी वजह से मौत होने का संभावना कम है। मगर कुछ लोग यहाँ पे ट्रेन को झटका बैठने के कारण वो पटरी पे गिरे और उसके बाद वो ट्रेन के नीचे आके उनकी मौत हो गई है, ऐसी जानकारी जो है वो वहाँ पे ट्रेन में प्रवास करने वाले जो लोग हैं उन्होंने बताई है। अभी वहाँ पे घटनास्थल पे मदद कार्य जो है वो बड़ी पैमाने में चल रहा है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि बिहार के कितने लोग हैं जो वहां से उस गाड़ी में थे, कौन कौन से लोग थे जो जख्मी हुए, उनके नाम भी पिछले 1 घंटे में अपने पास आ जाएंगे और जो डेथ हो चुके हैं उनके भी नाम आएंगे। मगर ये हादसे जो हो रहे बार बार, तो उसके बारे में अभी रेलवे प्रशासन क्या बताएगा वो जानना जरूरी होगा। लक्ष्मण, क्या जो रेलवे की तरफ से प्रॉपर रेस्क्यू टीम होती है, रेलवे की अपनी एम्बुलेंस होती है, वो टीम वहां पहुंच चुकी है, रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं हादसे की जगह पर? रेलवे के अधिकारी वहां पे 3-4 अधिकारी सिर्फ वहां पे पहुंच चुके हैं, मगर रेस्क्यू करने के लिए नासिक तहसील की टीम पहुंच चुकी है, नासिक फायर ब्रिगेड जो है उनकी टीम पहुंच चुकी है और आर्मी का एरिया वहां से नजदीक है, इसलिए नासिक कलेक्टर और उन्होंने उनसे बात करके आर्मी की कुछ मदद वहां पे मिल सकती है, तो उसके बारे में आर्मी के कुछ अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं कि वो मदद कर सके। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो खुद वहां पे पहुंच रहे हैं, कुछ आधा घंटे में वो वहां पे पहुंचेंगे, उसके बाद वहां का मदद कार्य चलेगा। भुसावल रेलवे स्टेशन जो है वहां से कुछ अधिकारी जो है वो नासिक के लिए रवाना हो चुके हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के कुछ अधिकारी एम्बुलेंस जो है वो वहां से लेके वहां पहुंचेंगे, मगर उससे पहले नासिक के जो तहसील गवर्नमेंट तहसील है उनके अधिकारी, गवर्नमेंट लोकल बॉडी के जो अधिकारी है वो वहां पे पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण, ये जानना भी जरूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी, तो आमतौर पर यहां पर ट्रेन की स्पीड जो है इस ट्रैक पर यही रहती होगी, ना कि इससे ज्यादा होती होगी। तो कहां पर दिक्कत आई, क्या ट्रैक में कोई प्रॉब्लम थी या इस तरह की बात है, इस पर लेकर रेलवे अधिकारी कुछ बोल रहे हैं? अभी तक रेलवे अधिकारियों ने यह घटने की अधिकृत जानकारी जो है वो मीडिया को दी नहीं है, किसी को अभी तक बता नहीं रहे। मगर यहाँ पे हर रोज रेलवे ट्रैक जो है उसका रिपेयरिंग का काम चलता है, क्योंकि यहाँ पे घाट सेक्शन का एरिया जो है वो नजदीक है और घाट सेक्शन के एरिया में रेलवे को ट्रैक जो है वो कम ज्यादा होता रहता है, आगे पीछे होता है, इसकी वजह से वहां पे रोजाना काम जो है वो चालू रहता है। मगर इतनी बड़ी रेलवे जो है वहां पे आ रही थी, रेगुलर वो वहां से ट्रेन जो है जाती है, मगर उस ऐसे रास्ते पे, ऐसे पटरी पे हादसा होना ये रेलवे के लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों को यहाँ पे दोषी माना जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म या ट्रैक है वो रेगुलर यूज होता है, इसके ऊपर कैसे एक्सीडेंट हो चुका है इसके बारे में उनको भी बताना पड़ेगा। लक्ष्मण, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि ट्रेन के कौन कौन से बोगी जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं या उन पर ज्यादा असर पड़ा है? ये 2 टायर एसी का जो ये था वो उसके पीछे जो 3 डब्बे थे वो पूरी तरह से, उसमें से एक डब्बा जो है पूरे पटरी से नीचे उतर गया और 3-4 डब्बे जो थे पीछे वाले वो भी वहां से पीछे हो चुके हैं। इसकी वजह से, स्पीड के वजह से ये सब एक के ऊपर एक आ गए और इसके वजह से ये पूरी रेलवे की जो पटरी है वो बाजू में हो गई और ये डब्बे जो है वो बाजू आ गए। इसकी वजह से अंदर जो बैठे प्रवासी थे उनको बहुत जोर से झटका लगा और ये सब उसकी वजह से जख्मी हुए हैं। लक्ष्मण, ये जो रेलवे ट्रैक है या रेलवे लाइन है, रेलवे रूट जो है वो काफी व्यस्त रूट माना जाता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जितनी भी ट्रेन मुंबई की तरफ से जाती हैं इधर से ही जाती हैं। तो क्या वहां पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है या दूसरी पटरियों पर जो है आवागमन अभी चालू है? टाउन मार्ग की जो आवागमन है वो पूरी तरह से अभी बंद की गई है, वहां पे उनको दूसरी अलग जगह से अभी शिफ्ट किया जा रहा है। 3-4 पटरी उसके बाजू में है, वहां से वो काम चालू जाएगा। मगर पिछले 2 घंटे से ये पूरा ट्रैक जो है वो बंद किया गया है, ऐसी पिछले 1 घंटे से ये ट्रैक बंद किया गया है, ऐसी जानकारी रेलवे के पास से दी गई है और अगले 1-1.5 घंटे तक ये ऐसी ही परिस्थिति यहाँ पे रहेगी। जो उस ट्रैक से नासिक रोड से जाने वाली सभी ट्रेनें उस ट्रैक से वो दूसरे ट्रैक पर अभी शिफ्ट की गई जाएगी, उसके बाद उसका डाउन का मार्ग जो है वो खुला हो जाएगा। लक्ष्मण, ये भी जानना जरूरी है कि
अगर हम बात करें घायलों की, तो घायलों की स्थिति क्या है इस वक्त, और जहां उनका इलाज चल रहा है क्या वहां पर तमाम इलाज की सुविधाएं हैं, या अगर केस बिगड़ता है, हालात बिगड़ते हैं तो कहीं और रेफर करने के भी जो इंतजाम होने चाहिए वो किए गए हैं? इसमें ये जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है, जो जख्मी हुए उनको पहले से ही नासिक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे उसको सिविल अस्पताल बोलते हैं, जो ज्यादा जख्मी हो चुके हैं उनको वहीं पे शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे पूरी तरह से पूरी सुविधा है। उसी जगह पे जो किरकोल जख्मी थे उनको वहाँ के नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इसके जो जख्मी है उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसी पूरी व्यवस्था जो है रेलवे प्रशासन ने की है, नासिक तहसील के लोगों ने किए। यानी कि जो ज्यादा जख्मी है उनको सीधा नासिक के गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जो कम जख्मी थे उनको यहाँ का आर्मी का जो अस्पताल है वहां पे शिफ्ट किया गया है। अगर बात करें हम जो रेलवे चालक था या जो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, क्या वो सभी ठीक है? उनका क्या कहना है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? अभी तक रेलवे के अधिकारियों ने उनको मीडिया के सामने से इनकार कर दिया, वो सब अधिकारियों को वहां से भी हटा दिया गया है। पूरी तरह से वो ये जानकारी यहाँ से छिपा रहे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, बताना वो नहीं चाह रहे। मगर अभी मुंबई से कुछ अधिकारी यहाँ पे दाखिल हो रहे, वो आने के बाद ही उसके बारे में ये जो हादसा हुआ ये कैसे हुआ वो बताएंगे। मगर अभी जो रेलवे के अंदर, यानी कि यहाँ पे रेलवे चलाने वाले जो थे वो उनको भी वहां से हटा दिया गया है, उनको मीडिया के सामने आने नहीं दिया है। जो लोग ट्रेवल कर रहे थे, करीब 3 बजे का हादसा है और 1.5 से 2 घंटे का वक्त अब हो चुका है, तो जो लोग इसमें ट्रेवल कर रहे थे उन लोगों को कहां रखा गया है? क्या उनके रहने के लिए या उनको भेजने के लिए या किसी बड़े डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक हुई है? बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की गई है। आर्मी की जो गाड़ियां है वो वहाँ पे दाखिल हुए, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बसें जो है वो वहाँ पे दाखिल हो चुकी है। उनको लोहित रेलवे स्टेशन से लेके नासिक रोड रेलवे स्टेशन जहाँ पे जंक्शन माना जाता है वहां तक छोड़ने की पूरी व्यवस्था की गई है। जो अंदर ट्रेन में उनको खाने की और पानी पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। उनको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी ट्रेन में प्रवास कर रहे थे, बिहार जा रहे थे, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से प्लानिंग किया गया है। एक क्या लगता है कि जो यात्री हैं उनको लेकर कोई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन रुकी हुई है और जाहिर सी बात है कि इसमें दूर के यात्री ज्यादा होंगे, तो ऐसे में उनके लिए कोई गाइडलाइंस भी है रेलवे की तरफ से? क्योंकि तस्वीरों में देखा जा सकता है वहां आसपास यात्री भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो आप तस्वीरें दिख रहे थे वो पहले 15-20 मिनट की तरह, उसके बाद वहां पे पूरी तरह होगी और रेलवे के अधिकारी वहां पे दाखिल हो चुके हैं। लोकल तहसील के जो बॉडी के अधिकारी है वो भी वहां पे दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद उनको जो शिफ्ट करने का काम जो है तो चालू है। अभी तक जो ये पूरी ट्रेन में 400 से 500 लोग जो है वो थे, इसकी वजह से ज्यादा लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करने का काम चालू है और वो अगले 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, ऐसी जानकारी रेलवे विभाग से दी गई है। चलिए लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए, अमित भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जो भी अपडेट होती है इस हादसे से हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें 1 यात्री की मौत हुई है और करीब 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जो दूसरे यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, चूंकि ये ट्रेन मुंबई से जयनगर की तरफ जा रही थी, दूरी लंबी है इसलिए लंबी दूरी के यात्री इसमें ज्यादा होंगे। उन यात्रियों को नासिक जंक्शन पर लेकर जाया जा रहा है और फिर वहां से रेलवे उनके घर पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जल्द लौटते हैं।